अल्बर्ट आइंस्टीन और इसाक न्यूटन की कहानियां तो आप सबने सुनी ही होंगी, लेकिन इन दोनों से भी ज्यादा जीनियस एक और भी इंसान था जिसको कोई नहीं जानता था। आइंस्टीन और न्यूटन की अक्लमंदी और कारनामों से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी इंसान है जिसका IQ इन दोनों से बहुत ही ज्यादा है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया में अब तक पैदा होने वाले सब इंसानों में सबसे ज्यादा जीनियस माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का IQ लेवल 160 था, इसाक न्यूटन का IQ लेवल 190 था, लेकिन जिस इंसान की बात हम करने जा रहे हैं उसका IQ लेवल 260 था, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन और इसाक न्यूटन से भी ज्यादा। इस इंसान का नाम है विलियम जेम्स। यकीनन आपने इसका नाम नहीं सुना होगा। विलियम जब 8 साल का था तो 8 अलग अलग भाषाएं बोलता था। विलियम 1898 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसके माँ बाप भी बहुत जीनियस लोग थे। विलियम सिर्फ 18 महीनों का था जब उसने अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में वो अलग अलग भाषाएं बोलता था जो उसने अपने आप सीखी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि विलियम ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपनी एक खुद की भाषा का निर्माण किया जिसको उसने वेंडर गुड का नाम दिया। विलियम दुनिया का पहला इंसान था जिसको बहुत छोटी उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। विलियम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1909 में 11 साल की उम्र में पढ़ने का मौका मिला। सिर्फ एक साल बाद यानी 1910 में विलियम अपने टीचर को मैथ पढ़ाया करता था। इस छोटे बच्चे का IQ देखकर इसको चाइल्ड प्रोटेजी का खिताब भी दिया गया, यानी ये ऐसा बच्चा था जिसमें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद थी। विलियम ने 16 साल की उम्र में कॉलेज की डिग्री पूरी कर ली। इसकी इतनी सलाहियतों पर ये छोटी ही उम्र में मशहूर हो गया, लेकिन विलियम को मशहूर होने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो लोगों से दूर अकेला रहना चाहता था। उसको उसके लिए सबसे अच्छी जिंदगी वो थी जिसमें उसका किसी के साथ संबंध ना हो। एक मौके पर विलियम ने ऐसा भी कहा कि वो कभी शादी नहीं करना चाहता। विलियम के पिता ने बहुत कोशिश की कि विलियम और पढ़ाई करे, क्योंकि उन्हें पता था कि विलियम में कुछ खास जरूर है। जैसे जैसे विलियम बड़ा हुआ उसने अपने पिता की मर्जी पर चलना छोड़ दिया। वो जानता था कि वो और आगे बढ़ेगा तो लोग उसे और ज्यादा जानने लगेंगे। यहाँ तक कि उसके पिता के साथ लड़ाई भी हो गई। लड़ाई इतनी ज्यादा हुई कि 1923 में उनके पिता की मौत हुई तो वो उनकी मौत पे भी नहीं गए। गुमनाम रहने के लिए विलियम ने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि लोग उसे फिर भी पहचान लेते थे। वही लोग जो इससे प्यार करते थे, इसके बारे में अच्छी बातें लिखते थे, अब वही लोग इसके खिलाफ लिखना शुरू कर दिए। विलियम ने वर्ल्ड वार 1 में आवाज उठाई जिसके बारे में उसे 18 महीनों की जेल हुई, लेकिन उसके खानदान वालों ने उसकी बेल करवा ली। विलियम ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा तन्हाई में गुजारा। उसका उसकी फैमिली के साथ भी कोई संबंध नहीं था, यहाँ तक कि उसने अपना पेट पालने के लिए लोगों के छोटे मोटे काम भी किए। वो इंसान जो अपनी इंटेलिजेंस से बहुत कुछ कर सकता था, कुछ किए बिना ही सिर्फ 44 साल की उम्र में दुनिया से चल बसा। इस तरह विलियम का किस्सा तमाम हुआ और लोग उसे भूल